आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इंदौर प्रार्थना भवन में। एक बार जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए। हम सब परमेश्वर की स्तुति के लिए तैयार करें अपने मनों को, अपने दिलों को। हम सब खड़े होके परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें एक दिन और दिया है और परमेश्वर ने ये पवित्र दिन हमें दिया है कि इस पवित्र शुक्रवार में हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, जीवित भवन में आए। ये घर प्रार्थना का घर है, परमेश्वर का मंदिर है और आप परमेश्वर के लोग हो तो ये आपका घर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस घर में आप प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के दूतों ने, परमेश्वर की आत्मा ने आपको हाथ पकड़ के यहाँ लेके आया है। तो हम सब भक्तिपूर्ण तरीके से, भक्ति भाव से और परमेश्वर में लीन होके अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में जाएंगे। हम लोग मौन होके प्रार्थना करेंगे, प्रभु में हम लीन होंगे अपने हाथों को उठा के। 5 मिनट सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी निजी प्रार्थना जो आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रखना चाहते हैं, जो आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, वो आप अपनी निजी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर को हम याद करें, उसकी सलीब को याद करें। उसकी सलीब पर वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। उस सलीब के समय को हम याद करें, वो 30वें पहर को हम याद करें जब हमारा खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया उसने, उसी को हम याद करें। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, इस पुण्य शुक्रवार के दिन परमेश्वर आपके अधीन आते हैं परमेश्वर, अपनी आत्माओं को आपके आगे परमेश्वर सरेंडर करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों को परमेश्वर आपके आगे सरेंडर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, इस बलिदान के पहले परमेश्वर आप हमें आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करें परमेश्वर। हमारी कमियों को परमेश्वर आपके आगे रखते हैं परमेश्वर। ओ खुदा, आपके पवित्र लहू से हमारी हर एक कमजोरी, हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर धो के शुद्ध कर दे मेरे राजा। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हर एक के गुनाह गलती परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम भी पवित्र बने परमेश्वर, कि तू पवित्र है परमेश्वर। और प्रभु जी, आप हर एक से प्यार करते हो परमेश्वर। प्रभु जी, ये परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर कि हम पापियों के लिए आपने आपका लहू बहाया और प्राण त्याग दिए परमेश्वर। और प्रभु जी, कोई धर्मी लोगों के लिए कोई यदि अपने प्राण दे तो परमेश्वर एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हम परमेश्वर बुरे लोग परमेश्वर, संसार के सबसे बुरे लोग परमेश्वर, पापों में गिरे हुए, गलतियों में, गुनाहों में, कीचड़ों में गिरे हुए लोगों को के खातिर आपने परमेश्वर अपनी जान दी परमेश्वर। ये कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो महान परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति, आराधना और वंदना करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को भाग्यशाली और धन्य मानते हैं परमेश्वर कि हम राजाओं के राजा और आपकी सेवा करते हैं परमेश्वर, और हम नित्य करते रहेंगे मेरे राजा। ओ प्रभु जी, एक एक को छू लेना परमेश्वर। ओ प्रभु, एक एक को टच करना परमेश्वर। आपका रूह एक एक को छूने पाए परमेश्वर। ओ आपके लहू से परमेश्वर एक एक को धोता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमारे जीवनों में उतर आ परमेश्वर, और राजा हमारे जीवनों में उतर आ परमेश्वर। आपका आत्मा हमारे जीवनों में आ जाए परमेश्वर और छूले परमेश्वर। ओ प्रभु, छू छू टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ लॉर्ड, आपका धन्यवाद परमेश्वर। और राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु। और प्रभु जी, ये मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, आपके दूतों का बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, आसपास के हर एक लोगों को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। जो लोग आ गए हैं परमेश्वर, उनके साथ हो परमेश्वर। जितने लोग आने वाले हैं परमेश्वर, उनके साथ आप हो परमेश्वर। और जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन परमेश्वर इससे जुड़ रहे हैं, हर एक के साथ आप हो परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर एक बात आपको ग्रहणीय हो।
यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर रात में जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर रात में जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। वो मेरे गुनाहगार है। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, ये जुल्म उस पर मैंने कराया है। मैंने कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। वो मेरे गुनाहगार है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है। सच्चाई का रास्ता है। सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। वो मेरे गुनाहगार है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। वो मेरे गुनाहगार। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मुझे सबके गुनाहगार उठाकर वो ये जा रहा है। मुझे सबके गुनाहगार उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी।
कभी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। नाज कांटों का सर में पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्योंकि खून उसने बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्योंकि खून उसने बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह में सारा, उसकी फसली में जब भाल मारा। सूली पर था मसीह में सारा, उसकी फसली में जब भाल मारा। बह चली थी लहू की वो धारा, है उसी में सभी का सहारा। बह चली थी लहू की वो धारा, है सभी में उसी का सहारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सहला, मुझे पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझे कोई भी खूबी नहीं, मुझे कोई भी खूबी नहीं। काशी भर के जीव का सुवास, जीना ही मेरा था की तरह। काशी भर के जीव का सुवास, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा
इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी करेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। हरदम गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। हरदम गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या करना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या करना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार मसीह का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी का मुझे बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी एक एक पे उतर आओ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा जी प्रभु की आत्मा हम पे उतरा। ओ प्रभु आपकी आत्मा हम पे प्रकट कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका वचन कहता है जब आत्मा हम पे आएगा तो परमेश्वर हम सामर्थ से भर जाएंगे परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक व्यक्ति आपकी सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर आज सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। आपकी सामर्थ उनमें उतरने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर, एक एक को टच कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी छूले प्रभु, छूले परमेश्वर, छूले आपका रूह इनको छूने पाए परमेश्वर। फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा हाथों को उठा के सब लोग एक साथ ऊंचे आके पवित्र आत्मा रहने दे, उस हवा को झूले हरी एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। कर
याद ना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आपके रूह के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी तुम महान परमेश्वर, प्रभु जी तेरी महानता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सभी लोग परमेश्वर की ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पवित्र शुक्रवार में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। प्रभु की अद्भुत योजना है, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है कि वो आपको परमेश्वर के घर में लेके आया है। ये घर प्रभु का घर है और आप प्रभु के लोग हैं, तो ये घर आपका घर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। कितना धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि आज हम जीवित हैं, आज हम सांसें ले रहे हैं और आज हम परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। उसने हमें जीवित रखा है, तो उसका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हमारे जीवित होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो राजाओं के राजाओं को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा, हमारे परिवार को संभाल के रखा, हमको संभाल के रखा, हमारे जीवनों को संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप पे अपनी आशीषों को उंडेलने जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितने लोग इस प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, आज वो सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर के हुजूरी से उनके जीवनों में जितना अंधेरा है वो उजाले में परिवर्तित हो जाएगा यीशु के नाम से। आज परमेश्वर ने जिस तरह से श्रापित बना, परमेश्वर क्रूस एक श्रापित होने को दर्शाता है। क्रूस जो था वो श्रापितों की निशानी था, श्रापित लोगों को क्रूस पर टंगाया जाता था। आज परमेश्वर ने उसी पर टंग के हमारे हर एक श्रापित होने को आज परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, हर एक बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको हर एक बोझों से आजाद करेगा, हर एक चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दो। आज परमेश्वर आपकी हर एक बोझों को उठाने वाला है। आज हर एक का छुटकारा है, हर एक को परमेश्वर आज सामर्थ से भरेगा। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी आंख से भर जाए परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आगे का समय परमेश्वर आपकी दासी के हाथ में देता हूँ। जय मसीह की, सारे लोगों को जय मसीह की। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज गुड फ्राइडे, आज के दिन को अच्छा शुक्रवार कहते हैं। तो बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, आपका स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर तुम
महान है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर, तू जिंदा जलाली परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर आकाश बनाया, धरती बनाई मेरे पिता परमेश्वर, हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर। हर एक चीज को पिता परमेश्वर आपने बोला वो बन गई, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया, हमें स्पेशल है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर अपनी सांस को फूका मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद कर बनाया मेरे पिता परमेश्वर, तो तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा मैं आपका धन्यवाद करती। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हुआ मैं मौजूद होता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में, मेरा परमेश्वर कहता तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा करना, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो लोग भी पिता परमेश्वर ये प्रार्थना देख रहे, जहां बैठे मेरा परमेश्वर उन्हें छू रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरा परमेश्वर जैसे मूसा के साथ रहा, वैसे आप लोगों के साथ भी और मेरे साथ भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरा परमेश्वर कहता मेरे नाम से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम से हर एक जुए को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ गरीबी के जुए को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ कंगाली के जुए को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के कर्जे को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज किसी की भी दुआ खाली ना जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। ओ मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, कोई हमें ये ना बोलने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। मेरे परमेश्वर, आज मैं अपने हृदय को फाड़ के मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आपके जीवित होने का परिणाम बता दे मेरे पिता परमेश्वर। सब आमीन ऊंची आवाज के साथ रिसीव करें। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओ मेरे भाइयों बहनों, आप सभी स्वतंत्र किए जा रहे हो, आजाद किए जा रहे हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति को दिखा दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जीवित भवन तेरा है मेरे पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना और विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देता है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हमें बहलियों के जाल से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, हम नाश न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन की स्पिरिट यहाँ पे काम कर रही है, कोई भी आज से हम नहीं जाने वाला मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपके शरीर आज से हम न रहेंगे, आपकी लाइफ से हम न रहेगी। आज से आपकी लाइफ बदलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के साथ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उसके वो स्वर्गदूत हाथों में अंगारे लिए तुम्हारी जुबान को छू रहे हैं इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक जादू टोना नाश हो रहा है चल के मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा मेरे पिता परमेश्वर खदेड़ी जा रही है यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रगट हो जा मेरे पिता परमेश्वर। ओ आज टच कर दे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता परमेश्वर। और याद करे मेरे परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर ने आपके लिए कोड़े खाए, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा हमारे लिए, ताकि हम लोग शिफा पाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए तुम मारा गया, गाड़ा गया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आंख से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका हाथ आ जाए एक एक जन पे, वो चंगाई वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ, हाथ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। शरीर में काम कर मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। आज अगर आपका आत्मा काम कर रहा है एक भी जन के शरीर में, तो इसका मतलब जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है, वो काम कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, छोटी सी दासी होने के नाते पिता परमेश्वर, आज से मेरे भाई बहन सेम न रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज से इनका जीवन बदल जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मुझे देख रहे सुन रहे ऑनलाइन, ओ मेरे पिता परमेश्वर, जिस जगह पे बैठे वो जगह हिल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, आज सभी का छुटकारा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो गंदी आत्मा जा रही है यीशु के नाम से, हर एक वो दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु के नाम से, हर एक वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से, हर एक वो पैरालाइज जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक वो कैंसर जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक वो दुष्ट आत्मा चीख रही और चिल्ला रही और जा रही है यीशु के नाम से। आज पकड़ी गई है दुष्ट आत्मा, आज तेरा आखिरी दिन है। मैं देख पा रही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट करती हूँ और तुझ पर अग्नि भेजती पिता परमेश्वर, और आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जाओ यहाँ से यीशु के नाम से। और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का गरीबी का श्राप जा रहा है इस घर से, हर कंगाली का श्राप जा रहा है, हर एक पूर्वजों का श्राप चला गया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। ओ बहनों, रखो अपने पेटों पे हाथ जिसके पास बेबी नहीं है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये बहनों को बेबी के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बाजपन की स्पिरिट जा रही है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की व्यभिचार की स्पिरिट जा रही है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा की स्पिरिट जा रही है यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तो हर एक प्रकार के जुए टूट जाए टूट जाए टूट जाए यीशु के नाम से, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जो भी आया पिता परमेश्वर, आज सेम नहीं जाएगा, इनका जीवन बदल जाएगा आज से। ये अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को इंटर करते हुए देख रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जादू टोना चला गया है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आँख से भर दे पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को तेरे रोह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, और टच कर दे आज मेरे पिता परमेश्वर। आज अपनी शक्ति को पिता परमेश्वर दिखा दे मेरे पिता परमेश्वर, और प्रकट हो जा परमेश्वर पिता। आज तू प्रकट हो जा मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग तुझे जान ले कि तू जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, और राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करती। तेरी जीवित महान उपस्थिति के लिए तू स्वर्ग छोड़ के यहाँ उतर आया है मेरे परमेश्वर। तू सिंहासन छोड़ कर यहाँ आ गया है, तेरी ताकत हमारे बीच में मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपकी प्रेजेंट के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंट के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग यहाँ आए उन्हें नहीं पता, शायद जैसे इस भवन में आए उनके बंधन टूट गए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये सामर्थी भवन है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप चलते फिरते दिखाई दे रहे हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की रिपोर्ट पिता परमेश्वर, हर एक को थायराइड जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक को बीपी नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से, हर एक प्रकार का शुगर जा रहा है, हर एक को नशे की आत्मा जा रही है, हर एक नशे की आत्मा निकल जाओ, ओ गंदी आत्मा निकल जाओ। हर एक प्रकार के पति पत्नी के झगड़े जा रहे, हर एक को तलाक कैंसिल हो रहा है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोन क्लियर हो रहा है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को हड्डी के रोग जा रहे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तेरे नाम में इतनी सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध होते और मुर्दे जिलाए जाते मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा एक एक को छूना मेरे पिता परमेश्वर, जो भी डिप्रेशन में पिता परमेश्वर, आज ही मेरे पिता परमेश्वर उनके दिमाग को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का डिप्रेशन जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गंदी आत्मा पिता परमेश्वर बीमारी लेकर आती है दास दासी के शरीर में, वो जा रही आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कैंसिल करती हूँ हर एक प्रकार की बीमारी को पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये दासी आरती को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देती पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर के शरीर में कोई बीमारी ना रह पाएगी पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी का मैं नाश कर देती हूँ, और हर एक
बीमारी को मैं जला के खत्म कर देती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और राजा होते राजा आज एक एक शरीर में से आग निकले, जैसे प्रोफेट नैंसी जब प्रार्थना करती है तो कहती है मम्मी मेरे शरीर में से आग निकल रही है। और मेरे पिता परमेश्वर ये सब मेरा घराना है। मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन कहता तू बस तो तेरा घराना बचेगा, तो मेरा घराना बचा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जितनी भी कलीसिया है पिता परमेश्वर सब मेरा घराना है मेरे पिता परमेश्वर। इन सब हम बचे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे घराने को भी बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर तेरी महिमा करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर एक एक को छू ले आज के दिन में पिता परमेश्वर, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, और अग्नि से भर मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार का शैतान वो जा रहा है यीशु के नाम से गेट लॉस्ट हो जाएगा आज से मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के शैतान को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। अपना सामान उठा और चले जा। क्या है तेरा सामान? है गरीबी, है बीमारी, है जादू टोना, निकल यहाँ से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक जन पे फायर उतरे, आग उतर रही है आज, आग 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 फिर से वो आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों पे पिता परमेश्वर तेरा अंतिम दिनों का अभिषेक से भर दे मेरे पिता, वो अग्नि से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। और टच कर मेरे पिता परमेश्वर आज से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कोई शैतान का अधिकार नहीं है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग है छोटे बेटे से लगा के पिता परमेश्वर सब पर मैं तेरा कीमती लहू लगा देती पिता परमेश्वर। और छूले कीमती लहू में कवर करती हूँ सर के बालों से लाके पैरों के तली तक पिता परमेश्वर। और छूले मेरे पिता परमेश्वर आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में काम न कर पाएगी पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती आपके बेटे यीशु नाजरी के नाम से आमीन। ओ यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मैं क्या देखता हूँ कि जब बहन प्रार्थना कर रही थी तो हर एक जो बुरी स्पिरिट थी वो तेजी से भाग रही है। परमेश्वर सबको आजाद कर रहा है। इस तरह से यहाँ से निकल के चली गई है कि वो दोबारा से लौट के नहीं आनी पाएगी। परमेश्वर ने हर एक को आजाद कर दिया है, हर एक बंधनों से आजाद कर दिया। आज से आप परमेश्वर के लोग हो। आज से परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतान की युक्ति आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से। आप फ्री हो, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और पूर्ण छुटकारा देता है मेरा परमेश्वर, आपको पूर्ण छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आजादी दी है परमेश्वर ने। इसको बनाए रखना ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है कि इसको हम बनाए रखें। कैसे हम उसको बनाए रखेंगे? परमेश्वर ने आपको शिफा दी है, आपको चंगाई दी है, उसको बनाए रखने के लिए हमको वचन में, प्रार्थना में और पवित्रताई में रहना है। तो ये आपके जीवनों में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, उसके जीवित और समर्थी नाम पे आप सबों को यह आशीष आपके ऊपर बहती रहे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आमीन जितना ऊंचा आशीष उतनी बड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन का मतलब, आमीन का क्या मतलब? पूरा हुआ। पूरा हो। जब कोई प्रार्थना या कोई वचन जब हम बोलते हैं तो वो आपके जीवनों में जब भी पूरा होगा तब आप उसको रिसीव करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि पूरा हो आमीन के साथ, तो वो आपके जीवनों में पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अद्भुत मीटिंग के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। हो तेरे स्तुति और आराधना, सब लोग एक साथ और हृदय से अपने हाथों को खोल के महिमा से तेरी रोई जगह को भरे, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर करे। हालेलुया।
जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक एक को छूने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी रूह से भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, एक बार फिर से प्रभु की स्तुति महिमा ताली बजा के करें। हालेलुया। हम अब वचन में जाएंगे, परमेश्वर की दासी वचन में अगुवाई करेगी। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा मैं किसे सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, वो मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। प्रभु का वचन हम दिल से सुने और ग्रहण करें और उसे माने। हालेलुया हालेलुया। सभी बैठ जाइए। हालेलुया। आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? यस, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं। अपने बाइबल को उठाएंगे, अपनी बाइबल को उठाएंगे, वे पीछे बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, और परमेश्वर तू उस वचन के द्वारा मुझसे बात कर। वचन के द्वारा मुझसे आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना फल लेकर आए। 1000 गुना फल। यीशु के नाम से यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। तो वचन निकालते हैं। मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय 27 का निकाल लिया। 27 का 33 से पढ़ेंगे। डोर ओपन कर दो। हाँ, मत्ती 27 का 27 का 33 33 से बैठ जा। 33 से ये 46 तक। 46। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएंगे। मत्ती 27 का 32।
27 का 33 से 46 33 से पढ़ूंगा मैं, सब लोग ध्यान से सुने। आज हम परमेश्वर के बलिदान को याद कर रहे हैं, तो हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर में मग्न हो जाएं। मत्ती 27 का 33 से मैं पढ़ रहा हूं। उस स्थान पे जो गोलगोता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। 39 आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर के ढहाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। 45 से पढ़ूंगा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्रूस इस बात का सबूत था कि संसार परमेश्वर से कितनी नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये इस बात का सबूत भी है कि परमेश्वर इस संसार से कितना प्रेम करता है। हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वही जगत में आया। हालेलुया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था कि जब लोग पाप करते थे तो वो बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया, जैसे पशुओं की बलि, ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। कभी भेड़ की बलि देते थे, कभी बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे उनके पाप क्षमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। हालेलुया, जिससे उनके पाप क्षमा हो सके। और ये लेकिन थोड़े टाइम के लिए था। हालेलुया, परमानेंटली नहीं था। ये थोड़े टाइम के लिए हमारे पाप क्षमा होते थे, उसके बाद फिर पाप करते थे, फिर बलि चढ़ाते थे। ये परमानेंट नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई पाप करता था तो बकरी या भेड़ की बलि चढ़ाते थे, जिससे उनके पाप क्षमा हो जाते थे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए था। हालेलुया, और ऐसे जगत में पाप बढ़ता गया। आपको पता है, जब आदम और हवा से पाप हुआ था, हालेलुया, उनने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। जब उनसे पाप हुआ था तो परमेश्वर ने क्या करा था, चमड़े का अंगरखा उनको पहनाया था। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बता रही हूँ, उस समय परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा, चमड़े के कपड़े उनको पहनाए थे। उस समय एक भेड़ की कुर्बानी हुई थी। परमेश्वर पुराने नियम में बता चुका था। हालेलुया, उसने एग्जाम्पल दिया था। तो उस समय भेड़ की कुर्बानी हुई थी, तभी तो चमड़े के कपड़े पहनाए थे परमेश्वर ने। हालेलुया, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोला, तो अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। हालेलुया, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने प्रबंध किया। परमेश्वर ने उसे रोका और एक मेमने का प्रबंध किया। हालेलुया, वहां पर भी एक मेमना कुर्बान हुआ था। हालेलुया, तो परमेश्वर एग्जाम्पल दे रहा था, पुराने नियम से परमेश्वर हमें बता रहा था। हालेलुया,
हालेलुया। क्या आप सब सुन रहे हैं? क्या आप सब सुन रहे हैं? यस। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस समय भी भेड़ की कुर्बानी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए आया ताकि हम उद्धार पा सके। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अनंत जीवन का अधिकारी हो, अनंत जीवन पा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एक मीडिएटर है, यीशु मसीह मीडिएटर है। परमेश्वर तक पहुंचने का केवल वही मार्ग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस संसार में हम भले कितने भी धर्म के काम क्यों ना कर लेंगे, अच्छे काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उद्धार नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। भले हमने कितने भी भले काम क्यों ना किए हो, गरीबों की मदद की हो, लोगों को खाना खिलाया हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तब उद्धार नहीं पा सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो वो एक मीडिएटर है। हालेलुया। अगर हमें पिता के पास पहुंचना, परमेश्वर के पास पहुंचना, तो यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा कि वो मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मत्ती 27:46 के क्या लिखा है यहाँ पर? तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्या कहा? मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। वो मेरे और आपके लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो जरा सा भी पाप नहीं देख सकता हमारे अंदर, जरा सी भी बुराई नहीं देख सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए चढ़े तो क्या हुआ था? यहोवा परमेश्वर ने अपनी पीठ को यीशु मसीह की तरफ से फेर लिया था। हालेलुया। क्योंकि जो कोई क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है, वो पापी माना जाता है। तो जब यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह की तरफ से अपनी पीठ फेर ली थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पढ़ा ना आपने? क्या लिखा? ये कटोरा मुझसे टल जाए लेकिन मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसको इस बात की पीड़ा नहीं थी कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, इस बात का दुख नहीं था उसको। इस बात का दुख था कि उसके पिता से दूरी उसको बर्दाश्त नहीं थी। कुछ पल के लिए वो अलग नहीं रहना चाहता था, अलगता ही नहीं बर्दाश्त थी पिता से, परमेश्वर से उसको दूरी बर्दाश्त नहीं थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसको इस बात की पीड़ा थी, इसलिए उसने कहा था हे पिता, ये कटोरा मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर द्वारा छोड़ दिया गया कुछ पल के लिए, ताकि मैं और आप जो छोड़े जा चुके हैं उसके बेटे और बेटियां कहला सके यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तुम्हारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए, कांटों का मुकुट पहना तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें मुक्त करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको पिता से दूरी बर्दाश्त नहीं थी यीशु मसीह को। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कुछ पल की भी उसको दूरी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो मेरे और आपके लिए क्या किया? क्रूस पर कुर्बान हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने अपने आप को दे दिया, अपना लौता पुत्र दे दिया। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम पापी थे। जो हमारा जो होना चाहिए था, दृश्य होना चाहिए था, वो यीशु मसीह का हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और वचन में जाएंगे, यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 का 28, पेज नंबर 160। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है,
इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान बनकर इस जगत में आया, वो इतना धनी बनकर, इतना धनी परमेश्वर होके भी गरीब घर में पैदा हुआ। Yes, आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको क्या कमी थी? वो तो परमेश्वर था, वो तो राजा था, लेकिन फिर भी वो गरीब बनकर आया, वो कंगाल बन गया हमारे लिए। हालेलुया, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो इंसान बनकर इस जगत में आया, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने भूख देखी, प्यास देखी, रिजेक्शन देखा, थकावट देखी, दुख देखा, पीड़ा देखी, उसने सब कुछ सहन किया। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने सब कुछ सहन, उसको पता है प्यास क्या होती है, दुख, भूख क्या होती है, दुख क्या होता है, थकावट क्या होती है, उसको सब कुछ पता है क्योंकि वो इंसान बनकर इस जगत में आया था। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता है पीड़ा क्या होती है। पहले के टाइम में जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता था, उसकी जो मृत्यु थी, हालेलुया, पहले के टाइम में जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता था उसकी मृत्यु कैसे होती थी? कीले ठोकने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती थी, उसकी मृत्यु होती थी हार्ट फटने की वजह से। जब हार्ट फट जाता था, हालेलुया, हालेलुया। पहले के टाइम में जो बंदा क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसका हार्ट फटने के कारण उसकी मृत्यु होती थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हार्ट फटने के कारण मृत्यु होती थी। हालेलुया। उसके फेफड़े, जो भी व्यक्ति लटकाया जाता था क्रूस पर, उसके फेफड़े संक्रमित हो जाते थे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। आप सब हालेलुया। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। 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 जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसके फेफड़े संक्रमित हो जाते थे। हालेलुया। उसके दिमाग पर, मन पर, मांसपेशियों पर, हार्ट पर प्रेशर पड़ता था, इस वजह से हार्ट फट जाता था। हालेलुया। और मृत्यु हो जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी? कितने ने देखी है? हालेलुया। कितनों ने देखी है? तो उसमें जो जिसने जीसस का रोल प्ले किया था, उसने एक्टिंग करी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। जीसस का रोल प्ले किया था, लेकिन उसको नकली कीले ठोके गई, नकली कोड़े मारे गए। उसके बावजूद भी उसने बताया, जब उससे पूछा गया तो उसने क्या बताया कि मैं तो मतलब उसने एक्टिंग करी थी, नकली कीले और नकली कोड़े उसको मारे गए, लेकिन फिर भी उसके दोनों फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। उसकी पूरी बॉडी में पेन था, शोल्डर में पेन था। हालेलुया। उसने मौत को बहुत करीब से देखा, उसको पूरा एहसास हुआ मौत का। हालेलुया। उसने पूरा अनुभव किया मौत का, जबकि वो एक्टिंग कर रहा था क्रूस की। तो सोचो, हालेलुया, सोचो कि यीशु मसीह ने तो असली कोड़े खाए। हालेलुया। असली कोड़े खाए उसने, असली कांटों का मुकुट पहना, असली कीले ठोके गए उस पे, तो उसका क्या दृश्य हुआ होगा? हालेलुया। जरा इमेजिन करो कि यीशु मसीह का क्या हाल हुआ होगा। उसने तो असली कोड़े खाए थे। आपको पता है वो कोड़े कैसे होते थे? वो कोड़े ऐसे थे कि वो ना शरीर से चिपक जाते थे, और जब वो निकलता था कोड़े मार के तो मांस बाहर आ जाता था। इतने डेंजर होते थे वो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वो कोड़े हमारे लिए खाए। उसकी सारी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, जब मांस निकलता था उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी। हालेलुया। तो इतना पेनफुल, इतना पेन परमेश्वर ने हमारे लिए सहा, इतना दर्द सहा। वो राजाओं के राजा ने हमारे लिए इतना पेन सहा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी जो हड्डियां थी वो एक्सपोज हो चुकी थी। कील ठुकवाने के बाद क्रूस पर जब यीशु मसीह थे, लहू बह रहा था, सिर पर कांटों का मुकुट था, सिर पर कांटों का ताज था। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा 30 में? जब यीशु ने कहा वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? हमारी चंगाई का काम पूरा हो गया, हमारे छुटकारे का काम पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हो, इट इज फिनिश्ड। उसने पूरा कर दिया जो काम यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको दिया था, उसने पूरा कर दिया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम? उसने तो अपना काम कर दिया। उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, पूरा हो चुका। अब हम क्या कर रहे हैं? अब आज हमारी बारी। उसने तो सब कुछ पे कर दिया, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम खरीदे गए हैं उसके लहू से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें भी करना है ना उसके लिए कुछ, हमें भी पूरा जीवन सरेंडर करना अपना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज खड़े हो जाओ। हालेलुया। अपने मन को खाली करो, आज परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। अब कितने लोग खड़े होंगे यीशु मसीह के लिए? हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, आज हमारी बारी। हम क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए?
हालेलुया। हालेलुया। तो वो जगत में आया हमारे पापों के लिए, इस जगत में वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, ताकि उस पर विश्वास करे वो कोई अनंत जीवन पा सके, नाश ना हो, उस पर दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। वो लाइफ पा सके। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में कितने आए और कितने गए। हालेलुया। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं और क्या मनाते हैं, जी उठने का दिन मनाते हैं। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो हम जब लास्ट वचन में जाएंगे, लूका लूका 23 अध्याय उसका 43 पेज नंबर 126 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दो डाकू यीशु मसीह के आसपास लटकाए गए थे। हालेलुया। तो जब इसके पहले से जब हम पढ़ते हैं, जो एक ने क्या कहा, उसकी निंदा करी और क्या बोला कि क्या तुम मसीह नहीं है, फिर अपने आप को और हमें भी बचाना। हालेलुया। फिर उसने दूसरे ने क्या बोला, उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है जो हम पा रहे हैं, लेकिन हम अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। तब उसने क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। क्या बोला, क्या बोला उसने, जब तू अपने राज्य में आए तो तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बोला ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने उसको? उसने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने नहीं लिया था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन क्या, उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन पता है क्या, उसने मन फिराया था। क्या बोला था कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपने पापों से मन फिराया था, कुछ ही सेकंड में वो स्वर्ग चले गया, वो परमेश्वर के पास चले गया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने पापों से मन फिराया था। आज हमारे पास जो टाइम है बपतिस्मा लेने का, आज हमारे पास टाइम है मन फिराने का। क्या पता यीशु मसीह कल आ जाए, कल सुबह आ जाए। सोचो कि अगर हमें पता है कि यीशु मसीह कल सुबह आ रहे हैं, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, माफ करेंगे, घुटनों पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से। हालेलुया। तो तैयार रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। हालेलुया। तो हमें हरदम तैयार रहना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो सोचो कि परमेश्वर आने वाला है, तो हमें सबको माफ करना है और माफी मांगना है, घुटनों पर आना है, प्रार्थना करनी है यीशु मसीह से, अपने पापों को छोड़ना है, बुरी संगतियों को छोड़ना है, अपनी गलतियों से तौबा करनी, अपने पापों से तौबा करनी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा। आपको पता है, माफ करना और माफी मांगना ये क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। हमें माफ करना, माफी मांगने से क्या होता है? हम परमेश्वर की ओर निकट जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर के करीब जाते हैं। आपको पता है, देश में हम परदेसी, हम यात्री है। कितने लोग जानते हैं? परमेश्वर कहता है ना कि तुम, वचन कहता है कि तुम यात्री हो, तुम परदेसी हो। हालेलुया। अपने आप को यात्री परदेसी समझकर इन संसार के अभिलाषाओं से बचो, इन संसार के पाप से अपने आप को बचाए रखो, ये सोच के कि हम यात्री है, ये सोच के कि हम परदेसी है यहाँ पर। हालेलुया। हम परमानेंट नहीं है यहाँ पर, हमें भी जाना है। एक दूसरे को क्षमा करे, क्षमा मांगे, अपने मन को खाली करे, और परमेश्वर अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध और साफ करेगा। जैसे वो पवित्र है वैसे वो आपको पवित्र करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। 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 तो जैसे कि आज गुड फ्राइडे है, बहुत लोग आज सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं ना यीशु मसीह आज क्रूस पर मर गया था। हालेलुया। और हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। आज यही सोचते हैं ना, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। लेकिन आज बहुत से लोग गुड फ्राइडे को क्या करते हैं? गुड फ्राइडे नहीं मानते, दुख फ्राइडे करके मांगते हैं। हालेलुया। वो दुख फ्राइडे करके मानते हैं कि आज के दिन तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको बता रही हूँ, वो क्रूस पर लटकाया गया था, लटकाया गया है नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो लटका था, वो मरा था, लेकिन आज जिंदा है, आज सिंहासन पे विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। आज वो जीवित है, आज वो जिंदा है। हालेलुया। वो सिंहासन पर बैठा, आज वो मरा नहीं है। तो क्यों दुख मनाते हैं गुड फ्राइडे के दिन? हालेलुया। हालेलुया। वो दुख फ्राइडे नहीं है, गुड फ्राइडे, आनंदित होने का फ्राइडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो मरा था, मरा है नहीं। Yes. हालेलुया। वो क्रूस पर था, अब नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य Amen. नाम से। अब वो सिंहासन पर है, अब वो सरग में विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज वो क्रूस की सामर्थ आपके जीवनों में उतरे, अपने घरों में उतरे, आपके परिवारों में उतरे, आपके फाइनेंस में उतरे, आपके बच्चों के जीवन में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान की सारी ताकतें जाए, शैतान की सारी योजना कैंसिल हो जाए, नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, शैतान की सारी प्लानिंग आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन को जरा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हो जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते शांति के राजकुमार पिता, आपका धन्यवाद करते यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा यिरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथों में देती पिता, जितने लोग आए उनको आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर, हर एक को छू पिता परमेश्वर, हर एक को टच कर पिता परमेश्वर। आज ये चाहे दुखों में आए, निराशाओं में आए पिता, कर्जों में है पिता परमेश्वर, गरीबी में है पिता, बीमारियों में है, लेकिन मैं बता रही हूँ आज आप फ्री होकर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप छुटकारा लेकर जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब परमेश्वर आपका रूह आपको टच करेगा और आज आप फ्री हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आमीन। पुराने नियम में क्या लिखा, निर्गमन में क्या लिखा आपने पढ़ा? वहां पर क्या लिखा कि जब तुम मेमना खाए तो कड़वे साग पात के साथ खाना। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि मसीह लाइफ जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की राहों पर चलते, उसके मार्गों पर चलते हैं, कई कड़वाहट का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं, बड़े बड़े दासों को देखते हैं ना, अपोस्टल जी को देखते हैं, प्रोफेट जी को देखते हैं। हालेलुया। वह इस मुकाम पर ऐसे आसानी से नहीं पहुंचे, कितने दुखों का उन्होंने सामना किया, कितनी कड़वाहट उन्होंने सही, घर वालों का विरोध सहा। हालेलुया। जब हम मसीह लाइफ चलते हो, मसीह लाइफ में, तो आपको कई विरोधों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब तुम मेमना खाए तो कड़वे साग पात के साथ ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर एग्जाम्पल देता है, वो बताता है हमको। हालेलुया। क्योंकि ये आसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब हम चलने लग जाएंगे, यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना, चौड़ा है वो मार्ग, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। तो विनाश को बचा, बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करते हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग अनंत जीवन, जिसमें वो अनंत जीवन को पहुंचाते हैं। बहुत कम है जो प्रवेश करते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परमेश्वर ने सबको बुलाया, लेकिन चुने हुए थोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो टाइम है, आज उद्धार का दिन है। आज परमेश्वर के करीब आओ, अपने मनों को फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो ताकि वो भी आपके निकट आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चाहे विरोध आ जाए, चाहे घर वाले विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, सताव आ जाए, कुछ भी हो जाए, खड़े रहो, अड़े रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है, प्रभु पे क्या आगे परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आपका एक एक आंसू को वो अपनी कुप्पियों में संभाल के रखता है। आपको पता है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हालेलुया। एक दास को परमेश्वर सरग ले गया। हालेलुया। और वहां पर उसने दिखाया, उस दास ने पूछा कि ये क्या है, ये ड्रम में क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, ये मेरे बेटा बेटियों के आंसू है जो वो पृथ्वी पर बहाते हैं। ये रियल है, ये रियलिटी है। वो दास ने गवाही दी थी कि मेरे बच्चों के आंसू जो वो पृथ्वी पर बहाते हैं, रो रो की प्रार्थना करते हैं, आप करते हो, तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, अपनी कुप्पियों में रखता है वो। हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, पास व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी नाइट प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। तो आप में प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर की दासी ने बोला कि बाहर हम देखते हैं, यदि आज कोई
फंक्शन हो जाए या कोई शादी हो जाए या फिर कोई भी पार्टी हो जाए तो या मूवी हो जाए तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के भवन में, मंदिर में उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। लोग चौड़े मार्ग से प्रवेश करना चाहते हैं। जो दुनिया है वो चौड़ा मार्ग है, और जो आप प्रभु के भवन में बैठे हो ये सकड़ा मार्ग है। इसमें आने के लिए शैतान रोकता है, और हम भी उसमें आने के लिए हमको तैयार करना पड़ता है ना अपने आप को। इसीलिए इसमें कम लोग मिलेंगे आपको, मसीहत में कम लोग मिलेंगे आपको, लेकिन दुनिया में भोग विलास में आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है ना वो, लेकिन जो अनंत जीवन को पहुंचाता है वो सकड़ा है। तो ये सकड़ा मार्ग है, इसलिए इसमें आप आए हो कि आप अनंत जीवन के वारिस हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जिस प्रकार प्रभु की दासी बता रही थी कि डीजीएस दिनकरन जी को आप सब जानते हैं ना, जो जीसस कॉल की पुरानी मिनिस्ट्री, सबसे पुरानी मिनिस्ट्री, उनको प्रभु स्वर्ग ले गया और वहां पे उनको ये दिखाया कि ये कुप्पियों में आंसू भरे हुए रखे हुए थे, हर एक के आंसू। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम सब सोचते हैं यही कि प्रभु में चलना तो मुश्किल है। जिस तरह से पुराने नियम में क्या था कि कोई बेविचार या कोई गलत काम करता तो पत्थरों से मार के उसे मार दिया जाता, लेकिन अभी क्या है, पुराना नियम से ज्यादा नया नियम कठिन है। जैसे इसमें क्या लिखा है कि यदि हम सोच भी लेते हैं किसी की तरफ बुरी नजर से या बुरे विचार से, तो उसमें हमने व्यभिचार के बारे में हम सोच भी लेते हैं तो वो ये माना जाता है कि हमने कर लिया है। हमको सजा काय की मिलेगी? उसी व्यभिचार की, बगैर करे, सिर्फ सोचने से। तो क्या कठिन है? नया व्यवस्था कठिन है ना, नया नियम कठिन है। तो लेकिन वही हम सोचते हैं कि अब हम कैसे बचे, हम बचे कैसे? हम मनुष्य हैं, बार बार हम पाप में तो गिर जाते हैं, लेकिन हम बराबर, लेकिन क्या कहा गया, एक तरफ क्या गया, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपका परिश्रम, आप धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। तो आपका जो परिश्रम है वो परमेश्वर देख रहा है, आपके आंसू भी परमेश्वर देख रहा है। ऐसा नहीं है कि यदि हम पाप में गिर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको बचा के रखना है अपने आप को। वो सब चीजों को हमको याद करना है, वो आंसुओं को याद करना है कि परमेश्वर दयालु है। उसने आज ही के दिन स्वर्ग में पहाड़ी पर, कलवारी पहाड़ी पर अपनी प्राणों को त्याग दिया। 2 बजे से 3 बजे का समय जो था, दूसरे पहर से तीसरा पहर, उस देश में घोर अंधियारा छा रहा। पता है ना आपको, जब प्रभु को क्रूस पे लटकाया गया था, जब उसके मरने का समय था, तो उस समय 2 पहर से तीसरे पहर तक उस देश में घोर अंधियारा था, और लगभग तीसरे पहर के लगभग प्रभु ने प्राण त्यागे। जब परमेश्वर ने प्राण त्यागे तो मंदिर का जो पर्दा था वो नीचे से लेके, ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। हालेलुया, हालेलुया। और धरती डोल उठी, धरती डोल उठी और चट्टानें फट गई। हालेलुया, हालेलुया। और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई, और उसमें पवित्र लोग जी उठे और भूतों को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ही यीशु के सामर्थी नाम से ऐसा ही होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, उसके काम बड़े हैं, वो विराट परमेश्वर है। आज हम उसको याद करते हैं, उसी समय को आज हम याद करते हैं। ये बहन ने बोला कि आज दुख मनाने का समय नहीं, आनंद का समय है। आज गुड फ्राइडे आनंद का समय है कि प्रभु ने कब्रें फाड़ के लोग, पवित्र लोगों को जीवित किया। क्यों, कैसे? कि उन्होंने ध्यान दिया ना, क्योंकि आंसू जो कुप्पी में रखे, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठा के खड़ा करता है, जयवंत करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, था और रहेगा। हालेलुया। तो आपको शैतान को नाश करना है, वो आपके पैरों के नीचे ही है, वो नीचे ही था वो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका संसार आपका कुछ नहीं कर सकता, सताव आपका कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर अपने ऊपर आएगा, जब परमेश्वर अपने पे आएगा, तो उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, वो भस्म करने वाली आग है वो। हालेलुया।
तो आप सब परमेश्वर के लोग हो और आप सब चुने हुए लोग हो और प्रभु आपके साथ है। आप जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो प्रभु का पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबके साथ है। आनंद आए, अपने हृदयों को आनंद से भर दे आज कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया था और आज वो महिमा के साथ वो स्वर्ग में विराजमान है और वो महिमा के साथ हमको लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको महिमा के साथ लेने आने वाला है। अनंत जीवन का वारिस बनाएगा आपको, हर एक को वो अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। उस स्वर्ग में ले जाएगा जहां पर कोई कलेश, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जगह परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। ऐसी जगह हमने किसी ने स्वर्ग नहीं देखा है, लेकिन क्या कहते हैं अन्य जाति और हम भी क्या कहते हैं कि अरे यार हम वहां पर घूमने गए थे तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए, और स्वर्ग तो उनको पता ही नहीं है क्या है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए। तो मतलब कुछ वंडरफुल चीज है ना, वो कुछ स्पेशल चीज है वो जो सोच से परे है ना। जहाँ पे भी खूब आनंद आता हो, जहाँ पर भी खूब मजा आता हो, लोग क्या कहते हैं ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तो वो आनंद की ही जगह है, वो स्पेशल जगह है कि जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर कितनी खुशी है। इस संसार के पैसों से, इस संसार के आनंद से, इस संसार के साथियों से, इस संसार के मित्र से, इस संसार के संसाधनों से बढ़ के आनंद उस स्वर्ग में है। और उसी के वारिस आप हो, उसी के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीष के वारिस हो और आशीष ही सभी को दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो बड़े काम करता है। जब प्रभु ने अपने प्राण त्यागे तो सबों ने देखा कि ये बड़ा परमेश्वर था और हमने इसे धर्मी था और प्रभु का बेटा था, इसे हमने जो क्रूस पर चढ़ाया है। तो धरती डोल गई और चट्टानें फट गई और कब्रों में से पवित्र लोग उठ खड़े हुए, जीवित हो गए और बहुतों को दर्शन दिए। हालेलुया, तो परमेश्वर जितने लोग पवित्र लोग जो प्रभु में सो गए हैं वो फिर से जीवित होंगे यीशु के नाम से। और हम भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। प्रभु ने वो मार्ग तैयार किया है, परमेश्वर ने अपनी जान दे के हमें उसके लहू से खरीद लिया है, उसने मोल दिया है। हम हर एक व्यक्ति खरीदा गया है, प्रभु के लहू से खरीदा गया है। तो ये लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 7:23 में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो, किसी मनुष्य के अधीन ना रहो, ना मनुष्य की बात सुनो, सिर्फ उसी की बात सुनो, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। वो छलनी हो गया हमारे पापों के कारण और उसने हमें आजाद किया है। तो हम उसी की संतान हैं और उसने हमें खरीद लिया है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवनों पे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब इसमें शामिल हुए। तो एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करें हम ताली बजा के। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे। प्रभु के राज्य में हम बोएंगे। प्रभु के राज्य में जब हम बोते हैं तो गरीब नहीं होते। प्रभु के राज्य में जब हम बोते हैं तो हमारा पैसा अंधकार में नहीं जाता है, हमारा पैसा विनाश में नहीं जाता है। और अभी सर्वोत्तम समय है, पवित्र समय है और इस पवित्र समय में हम बोए परमेश्वर के राज्य के लिए। जो हमारे मनों में है वो हम कर सकते हैं इस पवित्र समय में। तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य में जो हमारे अगुवाई हो हमारे दिल में कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आज हम ये करें, आज हम वो करें, तो परमेश्वर वो लिख लेगा आपको। आपका जो भी आप किया गया परिश्रम, आपकी जो भी आपकी ऑफरिंग, जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हो, हर एक चीज आपकी लिखी गई है। आपकी हर एक चीज परमेश्वर लिख के अपने पास रखता है। आपका किया गया परिश्रम भी परमेश्वर याद रखता है। हर एक चीज परमेश्वर आपकी याद रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के राज्य में हम नाचते और गाते हुए बोएंगे। और जिस प्रकार कहा गया है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो हमारा बोना भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये पुराने नियम में कहा गया है। ये मलाकी 3:10 में कहा गया है।
सब लोग ध्यान से सुने कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हालेलुया। कि हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश, इसमें एक दशमांश तो आपने दे दिया, अपने समय का दशमांश तो आप देते ही हो, है ना। लोग आज भी आपने 24 घंटे का 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर में दे रहे हो, तो आपने दशमांश दिया है, आप धन्य हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सब चुने हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप खुद नहीं आए हो, आप खुद नहीं आए हो, आपको प्रभु लेके आया है। तो सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। 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 तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोएंगे। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल के मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कदम, राह को हटा दिखाते मुझे काबिल है, मुझे संभाल के मैं गिरा, 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 सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर तू चल कभी फिसल के गिर न जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, 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 सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु को, धन्यवाद। आइए हम मेट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, जितने भी लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, जो भी घटी कमी में बोया है परमेश्वर, वो आपने देखा है परमेश्वर। इन्होंने किस तरह परमेश्वर अपनी घटी कमियों में से बोया है परमेश्वर, इनका प्रतिफल आप देने जा रहे हो परमेश्वर, 1000 गुनाई परमेश्वर। ये अपने भेंटों का पानी पाई यीशु के नाम से मांगता है प्रभु जी। इनके बैंक अकाउंट ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, इनके किचन ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। अपरंपार आशीषों की बरसात करना परमेश्वर, अपने आकाश के झरोखे खोल के परमेश्वर पे अपरंपार आशीषों की बरसात करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हर एक प्रार्थना मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएं। परमेश्वर में आनंदित और मग्न हो जाइए। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, प्रभु की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें, क्योंकि जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। और ये हम अंतिम पड़ाव में आप पहुंचे हैं और अंतिम प्रार्थनाओं में हम आप पहुंचे हैं। तो
अभी तक हम भले ही परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहे, लेकिन इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। तो आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। आसपास क्या हो रहा है ये आपको मतलब नहीं है, आसपास क्या हो रहा है इसके हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु पुकार रहा है। यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं और राजाओं का राजा आपको पुकार रहा है। तो अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाए, और प्रभु आपके जीवनों में हर एक अंधेरे को उजाले में बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक संकट आपके जीवनों से नाश हो रहा है यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी अद्भुत 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 गुड फ्राइडे के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, इस अद्भुत मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम नहीं जाए परमेश्वर। और प्रभु जी वो आपकी चंगाई को, आपके आनंद को, वो आपकी ग्रेस को लेने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, ओ परमेश्वर अपने लोगों पे अपनी ग्रेस को बरसा परमेश्वर, अपनी आशीषों को उंडेल दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज ही परमेश्वर इनसे बातें कर परमेश्वर, और राजा अपना तेज प्रकट कर परमेश्वर। और परमेश्वर ये आपको जानने पाए परमेश्वर, ये किस परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर, कि तू शक्तिमान है परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। और परमेश्वर तू अल्फा ओमेगा परमेश्वर है प्रभु जी, तू सा कोई था ना है और ना होगा परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपकी उपासना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें दाम देके मोल लिया है परमेश्वर, आपके लहू से हम खरीदे गए परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर, आपका लहू हमारे जीवनों पे परमेश्वर आपने लगाया है परमेश्वर। वही पवित्र लहू परमेश्वर जो आपने परमेश्वर सूली पे बहाया है परमेश्वर, वही लहू परमेश्वर आपके हर एक लोगों के ऊपर लगाता हूँ परमेश्वर, इनके जीवनों पे लगाता हूँ परमेश्वर, इनके काम काजों पे लगाता हूँ परमेश्वर, इनके बिजनेसों पे लगाता हूँ, इनकी नौकरियों पे लगाता हूँ परमेश्वर, इनके पढ़ाई लिखाई में लगाता हूँ परमेश्वर। वही पवित्र लहू परमेश्वर इनके परमेश्वर किचनों में परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंसों पे परमेश्वर, इनके बटुओं में परमेश्वर, इनके वाहनों पे परमेश्वर, आपका वही पवित्र लहू लगाता हूँ परमेश्वर, जो हमारे को परमेश्वर हमें आजादी देता है परमेश्वर, हमें चंगाई देता है परमेश्वर, हमें सुरक्षा देता है परमेश्वर। और प्रभु जी हमें आजाद करता है परमेश्वर, वही पवित्र लहू परमेश्वर इनके जीवनों पे मैं लगाता हूँ परमेश्वर, इनके घरों पे लगाता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आज परमेश्वर आप इनका छुटकारा करने जा रहे हो परमेश्वर, हर एक बंधनों से आजाद करने जा रहे हो परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका वचन कहता जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा परमेश्वर। मैं इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख है परमेश्वर, जो भी तकलीफ है परमेश्वर, जो भी कष्ट है परमेश्वर, जो भी कलेश है परमेश्वर, जो भी मनमुटाव है परमेश्वर, जो भी कंफ्यूजन है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इनके जीवनों में दुख को लेके आने वाली चीज है परमेश्वर, नशा है परमेश्वर, एडिक्शन है परमेश्वर, व्यभिचार है परमेश्वर, झूठ है परमेश्वर, और प्रभु जी चोरी है परमेश्वर। और प्रभु जी ऐसी जो बातें परमेश्वर जो आपके विरुद्ध है परमेश्वर, जलन है, ईर्ष्या है परमेश्वर, हर एक बात को परमेश्वर, हर एक जादू टोने को परमेश्वर, हर एक बीमारी को, हर एक कैंसर को, हर एक ट्यूमर को परमेश्वर आज मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी उसे अथाह कुंड में जाने का आदेश देता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर इनके जीवनों को मैं परमेश्वर आपकी आशीषों और बरकतों को खोलता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपका वचन के तक तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, वरन तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं सरी ठहराया जाए परमेश्वर। ये वचन आपके बच्चों के जीवनों में मैं क्लेम करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। ये देने वाले हो जाएंगे परमेश्वर, या आप के राज्य में बोने वाले और आपके लोगों को मदद करने वाले बन रहे हैं परमेश्वर। आप इन्हें देने वाला बना रहे हैं परमेश्वर, इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा परमेश्वर। आज से परमेश्वर आप इन्हें उठा के खड़ा कर रहे हो परमेश्वर, ये नीचे नहीं परमेश्वर, ये ऊपर ही होंगे परमेश्वर, ये पूछ नहीं सरी ठहराए जाएंगे परमेश्वर। ये आपने कहा है परमेश्वर, ये मैंने नहीं कहा परमेश्वर, ये आपने कहा है परमेश्वर, ये आपका वचन कहता है परमेश्वर कि ये ऊंचे ही होंगे परमेश्वर। प्रभु ये
ऊंचे ही होने जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा परमेश्वर कि ये देने वाले होंगे परमेश्वर, ये लेने वाले नहीं परमेश्वर, ये कर्जा मांगने वाले नहीं परमेश्वर, ये देने वाले होंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर भरते परमेश्वर, हर एक कंगाली, हर एक गरीबी, हर एक श्राप को मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपने क्रूस पे परमेश्वर हर एक श्रापों को उठा लिया परमेश्वर। क्रूस परमेश्वर श्रापितों की निशानी था परमेश्वर, उस पे आपने परमेश्वर सूली पे टंग के परमेश्वर, उस क्रूस पे आपने अपनी जान देके परमेश्वर वो हर एक श्रापों को परमेश्वर, वो हर एक अधर्म को परमेश्वर, वो हर एक पूर्वजों को श्रापों को परमेश्वर आपने आपके लहू से धो के नाश कर दिया है परमेश्वर। प्रभु जी वही परमेश्वर लहू से मैं आज इनके हर एक परमेश्वर पूर्वज के श्रापों को परमेश्वर, हर एक कंगाली को परमेश्वर, हर एक गरीबी को परमेश्वर मैं नाश करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। हर एक गरीबी चली जाए यीशु के नाम से, हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कंगाली चली जाए यीशु के नाम से, हर एक नुकसान का आत्मा, हर एक आर्थिक नुकसान का आत्मा आज निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक शैतान को मैं डांटता हूँ इनके जीवनों से निकले यीशु के नाम से। हर एक नुकसान का आत्मा आज निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक पैसों को खाने वाला शैतान आज इनके जीवनों से निकल जाए यीशु के नाम से। मैं आज शैतान को डांटता हूँ, वो शैतान इनके जीवनों में जितना पैसा तूने खाया है, जितना पैसा तूने खाया है आज 7 गुना लौटा, आज 7 गुना लौटा यीशु के नाम से। वो आज आपको 7 गुना लौटाएगा, वो आज आपको 7 गुना लौटाएगा। जितना पैसा आपका शैतान ने खाया है वो आज 7 गुना लौटाने जा रहा है यीशु के नाम से। आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हो, आप चुने हुए हो। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, आपको वो भरपूरी का आत्मा देगा, आपको आनंद का आत्मा देने जा रहा है परमेश्वर, आपको हर एक बोझों को उठाने जा रहा है परमेश्वर। जितने लोग आज अपनी शादियों को लेकर चिंतित हैं, जितने लोग, जितने माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित है, आज परमेश्वर उनको एक सामर्थ्य और आज मसीहत का एक जीवन साथी देना जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक लोग रिसीव करे, रिसीव इट। आमीन। ये घोषणा, ये भविष्यवाणी रिसीव करें कि जितने लोग अपने जीवनों में अपने लाइफ पार्टनर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु अपने सामर्थ्य वचन और सामर्थ्य लोगों को आपके बीच में भेज रहा है। वो डिवाइन हेल्पर अपने बीच में भेजेगा, वो स्वर्गीय लोग आपके बीच में भेजेगा जो आपकी सहायता मदद करेंगे। वो हर एक आपके आर्थिक संकटों को उठा लेगा, वो अपने डिवाइन हेल्पर को आपके बीच में भेजेगा। वो आपकी हर एक जो परिस्थिति है उसको परमेश्वर जानता है, हर एक दुखों को परमेश्वर आपके जानता है, हर एक सताओं को परमेश्वर आपके जानता है, हर एक आपके परमेश्वर हमारा दूर से ही अपने विचार, हमारे विचारों को समझने वाला परमेश्वर, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने हमें बनाया परमेश्वर, तूने हमें बनाया परमेश्वर। प्रभु तू हमें जानता है परमेश्वर, हमारे दिलों को जानता है परमेश्वर। आज परमेश्वर वही दिल को परमेश्वर आपके पवित्र लहू से मैं धो के शुद्ध करता हूँ परमेश्वर। आपका पवित्र लहू हमारे जीवनों में लगाता हूँ परमेश्वर, हमारे दिलों पे लगाता हूँ, हमारे मनों पे लगाता हूँ परमेश्वर। हर एक चीज पर आपको अधिकार देता हूँ मैंने राजा। ओ प्रभु हर एक चीजों पर, हर एक चीजों पे पवित्र आत्मा जी आपको अधिकार देते हैं, कब्जा देते हैं, हमारे मनों पे, हमारे दिलों पे, हमारे बैंक बैलेंस पे, हमारे अकाउंट्स पे परमेश्वर, हमारे बटुओं पे, हमारे किचन पे, हमारे वाहनों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे भेड़ बकरियों पे, हर एक पे परमेश्वर, हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस पे पवित्र आत्मा जी आपका पहरा होने पर आपका कब्जा हो जाए पवित्र आत्मा जी, हमारे जीवनों पे आपका कब्जा हो जाए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी वही आग से भर दे परमेश्वर, वही सामर्थ से भर दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपकी फायर से भर दे परमेश्वर, एक एक को भर दे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु टच इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर भर दे, भर दे, भर दे। ओ प्रभु आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर, आपकी आत्मा से एक एक लोग भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका तेज प्रकट कर परमेश्वर। तो सनातन काल का विराट परमेश्वर, अगर में ज्योति में वास करने वाला महिमामय परमेश्वर है प्रभु जी, एक एक को छूले परमेश्वर और टच इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छूले परमेश्वर, प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बीपी शुगर थायराइड को मैं आउट करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक रसोलिया चले जाए यीशु के नाम से, हर एक कैंसर चला जाए यीशु के नाम से, हर एक टीबी चली जाए यीशु के नाम से, हर एक नसों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर एक ब्लड का रोग फ्लूड का आउट 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 इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी चंगाई इनके जीवनों में बहने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर दुष्ट की योजना को
को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर आज से इनके जीवनों में परमेश्वर आप स्वप्नों के द्वारा बात करें परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर आज हेवन के सपने आने पाए परमेश्वर। आपके दूत इनके जीवन में दिखाई देने पड़े परमेश्वर। आपका होली स्पिरिट इनके जीवनों में दिखाई पड़े परमेश्वर। ये स्वप्नों में परमेश्वर कोई भी शैतान की चीजें ना देखने पाए परमेश्वर। आज से परमेश्वर वो गलत सपनों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी आज से ये आपके स्वप्नों को देखेंगे परमेश्वर। रिसीव करें आज से परमेश्वर ये आपके स्वप्नों को देखने पाएंगे परमेश्वर। ये स्वर्गीय आनंद को महसूस करने पाएंगे यीशु के नाम से। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, जितने लोग इस प्रार्थना मीटिंग में उपस्थित है, वो आज आनंद से भर जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु जी वही आनंद परमेश्वर इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी असीम शांति जो परमेश्वर संसार नहीं दे सकता परमेश्वर, वही शांति से ये भर जाए परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें मैं गुड हेल्थ और परमेश्वर गुड फाइनेंस से परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। जोरदार तीन बार हालेलुया। रिसीव करिए, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन आमीन आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं को यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेजेंस के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, वो आपके लिए पिता परमेश्वर पिता। आप आज उतर आए मेरे परमेश्वर पिता, आपने सबको अपनी अग्नि से भर दिया मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर इनके करते पिता परमेश्वर चले गए यीशु मसीह के सामर्थ्य, छुटकारा पा चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य, ये चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य, ये फ्री हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य। यस मेरे पिता ये हील हो चुके, चंगे हो चुके परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता। जब आप क्रूस पर थे मेरे परमेश्वर, आपने बोला है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। वही स्वभाव हमारे अंदर हो मेरे परमेश्वर, हमें किसी को क्षमा करे मेरे पिता परमेश्वर। आपको भेदा गया फिर भी आपने बोला है पिता क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। आपको कांटों का मुकुट पहनाया गया, आप पर थूका गया, आपको कुचला गया मेरे पिता। पिता परमेश्वर तू छलनी हो गया पिता, तो लहू लुहान हो गया, फिर भी तूने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे मेरे परमेश्वर पिता। पिता आज हम माफी मांगते मेरे परमेश्वर, हम एक दूसरे से माफी मांगते मेरे परमेश्वर, अपने मनों को खाली करते मेरे पिता, अपने दया वाला स्वभाव हमारे अंदर आ सके मेरे परमेश्वर, अपने तरस से भर दे मेरे परमेश्वर पिता, और अपने प्रेम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जितने यहाँ पर उपस्थित है मेरे परमेश्वर, हर एक को छू ले पिता, जो आ नहीं पा रहे पिता उनकी भी सहायता कर मेरे परमेश्वर। हर एक समय चुराने वाला आत्मा आपके जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रार्थना में रुकावट डालने वाला आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह विरोधी आपके जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग का आत्मा आउट हो जाए, हर एक टूटे रिश्ते एक हो जाए, हर एक बाचपन की प्रेम जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का दुष्टापन जाए और गरीबी का दुष्टापन नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और बीमारी का दुष्टापन नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर आज अपने लहू से धो दे मेरे परमेश्वर, आज अपने लहू से धो दे मेरे परमेश्वर। हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, यहाँ के दास दासी को आपके हाथों में देती हूँ, सारी कलीसिया को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो अद्भुत प्राप्त कर भी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तूने हर एक को टच करा, आज ये छुटकारा लेके जाएंगे, अपने घरों में एंटर करेंगे पिता, बड़े बदलाव को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आप अपने घरों में एंटर करोगे पिता परमेश्वर के नाम से, तो आप अपनी ज्योति को, उसकी ज्योति को देखोगे, अपने घरों में बदलाव को देखोगे, अपने फैमिली मेंबर को बदलाव को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने बैकस्लाइड हो चुके परमेश्वर कहता है जो जितने पीछे है वो आगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर, उनके हृदय में से तो पत्थर वाला हृदय निकाल के मांस रूप हृदय लगा दे, बदल दे मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से बदल दे, आपका स्वभाव उनके अंदर नजर आ सके। तू बदल मेरे परमेश्वर पिता, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और ऐसा बदल तो जड़ से बदल दे मेरे परमेश्वर, अपना बेटा बेटी बना दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ होती रहे, आमीन आमीन।